सर्वव्यापक सर्वोपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय आत्मने नमस्मे साराय स्वामित्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। देखो, पंचाशत का ग्रंथ और इसकी 27 नंबर की गाथा, जिसमें जीव द्रव्य का स्वरूप बताया गया है, उसकी टीका अमृतचंद्राचार्य स्वामी कृत समय व्याख्या नाम की टीका है। इसकी चर्चा चल रही है। इसमें ये बताया है, जो जीव है जगत में, जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य, जीव उद्गल धर्म धर्म आकाश काल, ये 6 जातियों के द्रव्य यहाँ हैं। इन 6 जातियों के द्रव्यों में से मैं स्वयं जीव द्रव्य हूँ। तो यहाँ जीव द्रव्य का स्वरूप बताया। तो इसमें ये कहा है, जो आत्मा है वो जीव है, माने जीता है। वो चेतयता है, माने चेतने वाला है, जानने देखने वाला है, जानने देखने के स्वभाव वाला है। चेतयता कैसा है? जानने देखने के स्वभाव वाला। उपयोग उसका लक्षण है। जानने देखने का कार्य करना, ये उपयोग है। प्रभु है, करता है, भोगता है। संसार में देह प्रमाण है। अमूर्त है और कर्म संयुक्त है, ये बताया है। इसमें कर्ता का प्रकरण चल रहा है। देखो, हर वस्तु का अपना एक चतुष्टय होता है। उसका द्रव्यपना, क्षेत्रपना, कालपना, भावपना, 4 चीज, इसको चतुष्टय बोलते हैं। कल एक दृष्टांत दिया था मैंने, रूमाल वाला, ठीक है। तो जैसे देह है अनंत उद्गल परमाणु में, ये शरीर देह, इसका अपना चतुष्टय है ना, इसका अपना द्रव्यपना है, अपना इसका क्षेत्र है, अपना इसका काल है, अवस्था, काल माने अवस्था, और अपना इसका भाव है। भाव माने उसका स्वरूप, उसका परिणाम, परिणाम कैसा है, ठीक है। और जो रुमाल हाथ में लिया था, उसका अपना चतुष्टय। तो जब दोनों के चतुष्टय न्यारे न्यारे हैं, तो कोई किसी को कैसे स्पर्श करे? रुमाल पकड़ा, ये व्यवहार में का कथन है, उपचार का कथन है। लेकिन वास्तव में इसने क्या किया? इसने अपनी मुट्ठी दबाई है ना, इसकी सीमा इसी में है, इसका चतुष्टय इसमें, ठीक है। तो एक मैंने हाथ से रुमाल पकड़ा, ये व्यवहारने का कथन है। और रुमाल हाथ के द्वारा पकड़ाया गया, ये व्यवहारने का कथन है। रुमाल की तरफ से चर्चा करें तो, और मैं अपनी तरफ से चर्चा करूं, दोनों व्यवहार है। वास्तव में रुमाल देह के द्वारा पकड़ाया नहीं गया है, वो उसकी स्वयं की ऐसी अवस्था है, ठीक है। देह ने भी, हाथ ने भी रुमाल को पकड़ा नहीं है, उसकी स्वयं की ऐसी अवस्था है। बोलो, ये समझ में आया?
इसलिए वास्तव में ये आत्मा, ये चेतन वस्तु एक परद्रव्य का कर्ता नहीं है। अब इस आत्मा के लिए ये जो देह है, ये देह स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? परद्रव्य है। ठीक है, तो एक कर्ता यहाँ कहा तो क्या क्या लिखा है जो जरा इसमें? निश्चय से पौद्गलिक कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे आत्म परिणामों का कर्तृत्व होने से। ये नहीं लिखा था परद्रव्यों का कर्तृत्व होने से। किसका कर्तृत्व है? आत्म परिणाम माने क्या? कि अपने परिणाम। अपने माने जो जीव द्रव्य है अंदर में, उस जीव द्रव्य के अपने जो परिणाम, अपने जो कार्य है, अपना जो परिणमन है, अपनी जो क्रिया है, उस क्रिया का ये कर्ता है। लेकिन देह की क्रिया का कर्ता नहीं है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? अब जब ये आत्मा इस देह की क्रिया का कर्ता नहीं है, तो बाहर में और जो इतना पूरा ये परिवार, ये व्यवसाय, ये धन को कमाना, ये बाहर में पूजा करना, ये करना, ये सब क्रिया है ना, है? अणुव्रत महाव्रत पालना, ये जो सब देह की क्रिया है, ये इसका त्याग करना, इस क्रिया को ये आत्मा कर सकता है। ये सब कौन सी किसकी क्रिया है? ये सबकी सब पुद्गल की क्रिया है। जगत में 6 द्रव्य है ना, और 2 द्रव्य एक्टिव है। क्रियाशील कौन है? 2 ही द्रव्य है, जीवन पुत्र। ठीक है, तो 4 तो स्वभाव रूप है, धर्म धर्म आकाश काल, तो वे तो एक्टिव है ही नहीं, तो उनके कर्ता पने का अकर्ता पने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, और ये जीव अज्ञान के कारण ऐसा मानता है कि मैं इसको करता हूं, मैं इसको करता हूं, मैं ये कार्य करता हूं, मैं। वे सारे कार्य पुद्गल के हैं, तो उनको पुद्गल करेगा कि ये करेगा? आया कि नहीं है? ऐसे वो जो दृष्टांत आता है समय सारथी में कुम्हार वाला, कि कुम्हार घड़ा बनाता है, तो कुम्हार क्या करता है? घड़ा बनाता है। घड़ा बनाता है कुम्हार, क्या नहीं बनाता है? तो कौन बनाता है? क्या मिट्टी बनाती है? घड़े को कौन बनाता है? मिट्टी बनाती है। तो कुम्हार क्या कर रहा है कि वो अपने हाथ पैरों को चलाता। बोलो भैया, समझ में आया ना? क्या कर रहा है वो? अपने हाथ पैरों को चला रहा है। उसके हाथों में मिट्टी लिपटी है, लिपटी है उसे, जैसे मैंने रूमाल पकड़ा है, जो मिट्टी लिपटी है उसमें। लेकिन उसके उसका जो चतुष्टय है कुम्हार का, वो मिट्टी के चतुष्टय को छूता है? नहीं छूता है। तो वो कैसे करता हो उसका? मिट्टी को ही नहीं छूता। ये तो व्यवहार है कि कुम्हार घड़े को बनाता है, बाई रोटी को बनाती है। क्यों भैया नवीन भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा सोचो कि अपन जगत में ये कहते हैं, कल वाला विषय है उसी को निकालें। अपन क्या समझते हैं कि भैया भगवान करता है सो ही होता है, भगवान करता है सो ही होता है। तो मैं एक बात पहले पूछता हूँ, जब भगवान होगा, मान लो अपन थोड़ी देर के लिए मान लें कोई भगवान है, तो भगवान जानने देखने वाला होगा क्या नहीं होगा? पहला पॉइंट, ये जरूर होगा। तो वो जानेगा देखेगा नहीं तो वो करेगा कैसे? तो जानने देखने वाला तो होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अब वो जानने देखने वाला है, तो जानने देखने वाला होने पर भी वो जानने देखने वाला है माने जीव है ना, क्योंकि जानना देखना तो जीव का लक्षण है ना।
तो इसका मतलब वो जीव है, वो आत्मा है। एक बात तो नक्की हो गई ओम प्रकाश। अब जब वो आत्मा है, जानने देखने वाला है, अब अपन भी आत्मा है, जानने देखने वाले हैं, तब जब अपन ये देह की क्रिया नहीं कर सकते हैं, तो वो इस पूरे संसार की क्रिया कैसे कर सकता है? कर सकता है क्या? और एक जीव दूसरे जीव की क्रिया कर सकता है, उसको कुछ करा सकता है क्या? जब कुछ नहीं करा सकता है, न उसकी कोई क्रिया कर सकता है दूसरे जीव की, न पुद्गल की क्रिया कर सकता है। बोलो, समझ में आया? तो अब अपन क्या मान रहे हैं? अरे भगवान कितना पानी बरसा रहा है, या पानी नहीं बरसा, तो अरे भगवान ने पानी नहीं बरसा है इस बार, तो अकाल पड़ जाए। हाँ, तो वो है भगवान और हम उसको नौकर समझ रहे हैं। अरे ये भगवान ने सुख दे दिया, देखो भगवान ने कैसी कृपा, अरे भगवान ने ऐसा दुख दे दिया, तो भगवान सुख और दुख दे रहा है। ऐसे दुष्ट परिणाम है भगवान के, जैसे दुष्ट परिणाम हमारे होते हैं, क्रोध मानना है लोग के। तो ऐसा भगवान हो सकता है क्या कि वो संसार को करे, संसार के कार्यों को करे, किसी को सुखी करे, किसी को दुखी करे, पानी बरसावे, गर्मी पाड़े, हवा चलावे? ये काम भगवान कर सकता है? और हवा नहीं चलाए, गर्मी पड़े, है? आ गई। हाँ, लो, तो रोशनी आ गई। भैया, ये सब अभी मैं कपिल से बात कर रहा था, ये सब पुण्य पाप के अपने उदय हैं। ये समझता है भगवान ने कर दिया, भगवान ने कर दिया, है? तो जितने अंधे हैं वे सब करने लगे, तो उनको सबको आंखें आ जानी चाहिए फिर तो, है? और भगवान रोग ठीक करने लगा, तो सारे डॉक्टर सब बंद, फेल। फिर डॉक्टरों की क्या जरूरत है? बस एक अकेले भगवान की आराधना करो। बोलो, फिर सबको होना चाहिए ना, एक को क्यों हुई? अरबों की संख्या में एक को हो गया, बाकी के क्यों नहीं हुए? सब अंधे क्यों बना दिए भगवान ने, बाकी के जितने अंधे हैं? अरे जो कि ऐसी बातें करता है वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। कौन सा ज्ञानी है जो ऐसी बात कर रहा है? वो तो अज्ञानी ही है। हाँ जी, हाँ जी। कौन सा ज्ञानी है जिसने के है? अच्छा, जहाजपुर के दर्शन करने। अच्छा, किसने किए जहाजपुर के दर्शन? तो सबको भेजो फिर वहां, तो ये सब यहाँ क्या मिल जाएंगे। भैया, फिर कर्म फैल हो जाएंगे, भगवान की वाणी फैल हो गई, तुमने भगवान को नहीं माना, भगवान पे विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, तुम्हें देव की श्रद्धा ही नहीं है फिर, भगवान अगर ऐसा माने तो। ऐसी झूठी कल्पना है ये सब, समझ गए ना? तो मैं मुझे वो बताना था कि भगवान कुछ नहीं, ऐसा भगवान का स्वरूप ही नहीं है कि करने धरने वाला। जब अपन अपन अपना आत्मा, अपन ही कुछ करने धरने वाला नहीं है, एक परमाणु को भी इधर से उधर करने में हम समर्थ नहीं है, है? तो भगवान ये कर रहा है, भगवान ये कर रहा है, ये बिल्कुल झूठी बात है। हर जीव अपने अपने कर्म के उदय को, फल को भोगता है, और वे फल सब उसके
पुण्य और पाप के उदय से आने जाने वाले, ये जो भगवान ने बताया। और ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा ही है। और वो बात भी बिल्कुल वैसी ही है कि वास्तव में ऐसा कोई भगवान नहीं है, और ये भगवान का स्वरूप ही नहीं है। भगवान जानने देखने वाला तो हो सकता है, लेकिन करने धरने वाला नहीं हो सकता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? क्या भैया प्रजापति भाई है? हाँ, कोई ऐसा भगवान नहीं है भैया। हमारे भगवान ऐसे हैं, करने धरने वाले नहीं है। वे तो बीतरागी हैं। न किसी को सुखी करें, न दुखी करें, न किसी पे क्रोध करें, न किसी का मान करें, है न किसी से राग करें, न द्वेष करें, कुछ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वे तो जानते देखते हैं जो हो रहा है, वो सबको जानने देखने वाले हैं। ऐसे परम वितरागी भगवान हमारे, और इसलिए वे सुखी हैं। अपन दुखी क्यों है? अपन दुखी इसलिए हैं कि पहले तो अपन करने धरने वाले हैं, ठीक है। फिर अपन राग द्वेष करते हैं, क्रोध मान माया लोभ करते हैं। किसी को दुखी देख करके प्रसन्न होते हैं, किसी को दुखी देख करके हम जो है वो करुणा आती है, हमें दया आती है? किसी को सुखी देख करके हम प्रसन्न होते हैं, किसी को सुखी देख करके हमें जलन होती है। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? भगवान को ऐसा होता है? नहीं होता है। भगवान का ऐसा स्वरूप ही नहीं है। या किसी के दुख से दुखी हो, या किसी को सुखी देख करके सुखी हो, या किसी को सुखी देख करके किसी से जलन होए, किसी को दुखी देख करके किसी के प्रति करुणा भाव आवे, ऐसा है ही नहीं। भगवान तो आत्मा है, और उनके ऐसे जो परिणाम पहले हुए थे जब वे संसार अवस्था में थे, ऐसे विकारों से दोषों से वे पूरी तरह मुक्त हो गए। हम संसारियों में बेदोष हैं, और उन्होंने अपने को दोषों से मुक्त कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान को मोक्ष हो गए, वे मोक्ष में विराजते, लेकिन वे संसार के कुछ करना करता धरता नहीं है। ये बताना है। आया ख्याल में? हाँ जी, फिर तो अपने जैसे हुए ना, अगर कोई करें तो ही। देखो क्या है, अब एक्टिव में माने क्या होता है? क्रिया। और क्रिया माने विशेष रूप से जो एक तो हलचलन होता है, तो आत्मा के प्रदेशों का प्रस्पंदन, उसका नाम क्रिया। ठीक है। इसलिए मन योग, वचन योग, काय योग, ऐसा उसमें तत्व में आता है ना, उसमें आता है कायवान मना कर्म योग, कि मन योग, वचन योग, काय योग, ये कर्म है। कर्म माने क्रिया है। तो एक तो क्रिया ये कही जाती है, और दूसरा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थान से स्थानांतरण होना, इसको भी क्रिया कहते हैं। ठीक है। लेकिन इन दोनों क्रियाओं में अंतर है। आया कि नहीं ये ख्याल में? क्यों अंतर है? क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की क्रिया तो अयोग केवली अवस्था में भी होती है, लेकिन वहां योग नहीं कहा गया है, अयोग ही है ना। और ये जो परस्पंदन होता है, ये योग कहा जाता है, और ये आश्रम का कार्य है। लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना सीधा सम श्रेणी में, ठीक है, उसको योग नहीं कहा गया। केवल आत्मा के प्रदेशों के परस्पंदन को योग कहा। ठीक है। जैसे अभी ये वाणी निकल रही है, हाथ पर चल रहे हैं, तो ये इसमें ये योग है, मन योग, वचन योग, काय, मन से विचार चल रहा है, तो ये सब मन योग, वचन योग, काय योग है ना।
ये क्रिया, वो क्रिया उसकी आश्रम के कारण, और मूल में यही सूत्र है कि मैंने बहुत विचार किया है, जहां योग है वहां आश्रम है नहीं, बस इसलिए तत्व सूत्र में ऐसा लिखा है। ठीक है, अब आश्रम है वो बंध का कारण है, और वहां आश्रम को जब हम वो बंधाधिकार देखेंगे उसका तत्व सूत्र का, तो उसमें लिखा है मिथ्या अविरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतु, ऐसा लिखा है बंध के हेतु में। ठीक है, तो एक बंध हेतु में इसका मतलब ये, देखो अंत में क्या आया है इसमें, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय और युग। ठीक है, अब जिसके मिथ्यात्व है उसके बाद के चारों भाव भी हैं साथ। ठीक है, अब जिसका मिथ्यात्व चला गया, अविरति रही, तो अब अविरति में बाकी के चार भाव गर्भित है, अविरति गई तो प्रमाद रहा, तो उसमें बाकी के दो भाव भी उसमें गर्भित है। ठीक है, अब प्रमाद भी चला गया तो कसाय रही, तो कसाय में योग भी गर्भित, और फिर कसाय भी चलेगी योग रह गया, तो वहां भी आश्रम है, ध्यान में है। तो जो जीव अज्ञानी है उसके मिथ्यात्व है, तो वहां योग भी होगा ना। हाँ जी, हाँ योग है, हाँ जी है ना। उसको आश्रम दो प्रकार का कहा गया, एक ईर्यापथ आश्रम, एक सांप्रायिक आश्रम। तो उनके ईर्यापथ आश्रम होता है, लेकिन वो आश्रम कैसा होता है कि वो बंध के योग्य नहीं होता है, वो आश्रम के साथ में ही निर्जरित हो जाता है, क्योंकि वहां कसाय नहीं है जी। माने वो आत्मा के प्रदक्षिणों के साथ में निबद्ध होने की शक्ति उसमें नहीं है, हर परमाणु, इसलिए वो बंध जैसा हुआ तैसा ही न हुआ, होने के साथ में ही निर्जरित हो जाता है, वो आत्मा स्थिति पाता ही नहीं है, जमता ही नहीं है, ऐसी योग्यता है। ठीक है, वो 8वें अध्याय को पढ़ना, कल 2 अध्याय बताए थे, 201 202 तो समय शास्त्र, और 8वें अध्याय में ये दिया हुआ है, वो ये आश्रम के प्रकरण में मिलेगा, 6वें अध्याय में। आश्रम दो प्रकार का आश्रम होता है, इंडिया का और सांप्रदायिक, और हम सब जो संसारी जीव हैं उनको सबको 10वें गुण स्थान तक वो सांप्रदायिक आश्रम, ऐसा सब। तो मैं क्या बोल रहा था, कहाँ से ये बात बीच में उठी, भगवान का स्वरूप, तो भगवान का स्वरूप ऐसा है, तो वहां योग की चर्चा आई थी, तो जहां तक ये योग है तहां तक आश्रम होता है। ठीक है, और दो प्रकार की क्रिया मैंने बता दी, क्रिया का इन्होंने प्रश्न किया था, अब हम वापस इस पर आते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा का जो स्वभाव है मूल में वो अकर्ता स्वभाव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परद्रव्य का कर्ता नहीं है, और अगर कर्ता कहा जाए तो किसका, आत्म परिणामों का कर्ता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके जो परिणाम होते हैं, जो इसमें क्रिया होती है, जो कार्य होता है इसमें, तो जो वस्तु है, कोई भी वस्तु जगत में ऐसी नहीं है जो कार्य रहित हो, हर वस्तु में एक न एक कार्य होता है। आप ये पुस्तक समझ रहे हो, इनको समझ रहे हो, उसको समझ रहे हो, सब में कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको अपन जैन धर्म की भाषा में कहें तो परिणमन चल रहा है। परिणमन चलने का मतलब क्या है, इसमें इसमें गुण है ना, स्पर्श गंध बंध उद्गल में, तो उनका कार्य चल रहा है, जो परिणमन चल रहा है कि चल रहा है, वो तो सूक्ष्म परिणमन है। क्या कहा, स्पर्श रस गंध वर्ण, एक उद्गल के जो स्वभाव है, गुण है,
उनमें सूक्ष्म परिणाम चलता है, वहां अपने को पता नहीं चलता है, अपने ज्ञान का विषय वो नहीं है सूक्ष्म है इसलिए, लेकिन अपन उसे अनुमान से जान सकते हैं, तर्क और अनुमान से वो सिद्ध होता है। ठीक है ना? तो तर्क प्रमाण और अनुमान प्रमाण उसे सिद्ध होता है, एक बात। दूसरी बात कि इसमें नयापना पुरानापना होता है, तो वो परिणमन चल रहा है शरीर में, जैसे बालक है, फिर जवान हुआ, फिर बुढ़ापा आया, तो इस प्रकार का ये बुढ़ापा, बचपना, जवानी, ये किसकी है? शरीर की है कि आत्मा की? शरीर की है। तो इसमें परिवर्तन परिणमन चल रहा है ना, अपन इसको परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन परिवर्तन हो या ना हो तो भी उसमें परिणमन तो है, और परिणमन को ही परिवर्तन भी कहा जाता है, क्योंकि अनित्यता है ना उसमें, नित्यता नहीं है। और वस्तु नित्य है, वस्तु कैसी है? नित्य है। ठीक है, तो हर द्रव्य अपने कार्य का करता है, तो ऐसा ये चेतन द्रव्य है, तो ये भी अपने कार्य का करता होगा ना। अब इसके कार्य दो प्रकार के देखना जरा, हाँ थोड़ा ये जो बात दी है ना, इसके संदर्भ में मैं बता रहा हूँ। दो प्रकार के कार्य, माने इसमें दो प्रकार की क्रिया हो रही है। मेरी कौन सी क्रिया है? दो प्रकार की क्रिया है मेरी, दो प्रकार की। मैं दो प्रकार की क्रियाओं का करता हूं, मैं आत्मा, मैं जीव। ठीक है, कौन कौन सी दो क्रियाएं हैं भैया? कल बताई थी। शाबाश। एक स्वभाव रूप क्रिया और एक विभाव रूप क्रिया। ठीक। अच्छा, अब जो स्वभाव रूप क्रिया है वो तो स्वभाव के आश्रय से ही होगी, इसका स्वभाव ही वैसा है। जैसे इसका जानने देखने का कार्य, जानने देखने का इसका स्वभाव है जीव का, तो जानने देखने का कार्य इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो तो इसकी स्वभाव रूप क्रिया है, उसके लिए तो किसी अन्य द्रव्य की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब इसमें विभाव रूप भी क्रिया है। ठीक है, अब इसका विस्तार मैं नहीं करूंगा, केवल इतने संक्षेप में करूंगा उसको, और विस्तार करूं तो फिर स्वभाव रूप क्रिया भी दो प्रकार की हो जाएगी, उसमें एक विभाव रूप हो जाएगा, एक स्वभाव रूप हो जाएगा, इसलिए यहाँ सामान्यपने समझना है। ठीक है, अब विभाव रूप क्रिया क्या मानते हैं अपन? अभी बोला था मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये सब विभाव रूप क्रिया है, ऐसा सामान्य बने बनने की। ठीक है, अब ये जो विभाव रूप क्रिया है उसका कर्ता मैं हूं। ठीक है, लेकिन ये विभाव रूप क्रिया कब होती है? जब कोई निमित्त भी बाहर में, निमित्त के बिना नहीं होती। ठीक है, जैसे सिद्ध भगवान है, तो सिद्ध भगवान के वे निमित्त नहीं है, तो उनके विभाव रूप क्रिया भी नहीं है। न मिथ्यात्व है, न अविरति है, न प्रमाद है, न कसाय है, न योग है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निमित्त ही नहीं है। आया कि नहीं आया ज्ञान? तो अपने जो विभाव रूप क्रिया होती है, उस विभाव रूप क्रिया और स्वभाव रूप क्रिया, ये दोनों आत्म परिणाम कहे जाते हैं। लेकिन इसमें जो विभाव रूप क्रिया है, ऐसा जो आत्म परिणाम है, उसका परद्रव्य निमित्त है। परद्रव्य माने कर्म, इसलिए यहाँ ये कहा, अब अपन इसको पढ़े देखो निश्चय से। पौद्गलिक कर्म जिसका निमित्त है लिखा है ना, निश्चय से 8वीं लाइन, 55 पेज पर, 55 55 मिल गया भैया? निश्चय से पौद्गलिक कर्म जिनका निमित्त है, ऐसे आत्म परिणामों का कर्तृत्व होने से करता है, इसलिए करता है। लेकिन वो परद्रव्य का कुछ करता हो इसलिए करता नहीं है, वो कर्म का करता हो इसलिए करता नहीं है। तो कर्म तो परद्रव्य है ना, कर्म का करता नहीं।
देह मन वाणी का करता नहीं, स्त्री पुत्रादिक का करता नहीं, समझ में? आत्म परिणामों का करता है। अब जो भी आत्म परिणाम हो, माने जिन इसको जो अशुभ विकल्प और शुभ विकल्प, पाप के भाव और पुण्य के भाव, ये सब इसको निरंतर चलते हैं, उन परिणामों का एक करता है। उन परिणामों को कोई दूसरा नहीं कराता, ये स्वयं उन परिणामों रूप परिणमित तो होता है, इसलिए ये इसका करता है। लेकिन उसके निमित्त कर्म है, कर्म उसका निमित्त, ठीक है। ये तो निश्चय से कहा। व्यवहार से, असद्भूत व्यवहार नए से आत्म परिणाम जिनका निमित्त है, अब वो अपना परिणाम कौन सा, कोई विभाव रूप परिणाम, विभाव रूप क्रिया, आत्म परिणाम जिनका निमित्त है, ऐसे पौद्गलिक कर्मों का कर्तृत्व होने से करता है। कौन से नए से? असद्भूत व्यवहार नए से। पहले तो व्यवहार नए से, माने ये उपचार है, सच्ची बात नहीं है, क्योंकि इसने अपना परिणाम किया तो उस समय कर्म का बंध हुआ, इसलिए वो कर्म में वो कार्य हुआ ना, तो उस कर्म का कर्ता कौन है, इसको कहा गया कि इसने किया है। इसने वास्तव में क्या किया, अपना आत्म परिणाम किया। लेकिन अपना आत्म परिणाम किया तो आत्म परिणाम इसको नवीन कर्म बंध में कारण है, तो कर्म की बंध रूप क्रिया हुई, वो परद्रव्य की क्रिया है, तो परद्रव्य की क्रिया है, तो उसको किसने किया, तो व्यवहार से कहा जाता है इस जीव ने किया। वास्तव में तो इसने अपनी क्रिया की, लेकिन अपनी क्रिया की है तो उसमें पूर्व का कर्म का उदय निमित्त है, और इसने अपनी क्रिया की तो वो क्रिया इसकी वर्तमान जो कर्म का बंध है, क्रिया है कर्म की, उसमें ये निमित्त है, ठीक है। ऐसा परस्पर निमित्त निमित्त भाव, इसलिए ये ये निश्चय से उन कर्म का कर्ता ये नहीं है, व्यवहार से कर्म का करता है, और कर्म भी निश्चय से इसके करता नहीं है, ये अपने परिणामों को करता है निश्चय से, ठीक है। और व्यवहार से कहा जाता है कि कर्म जीव के परिणामों के करता है, कर्म के उदय से ऐसा हुआ, कर्म के उदय से ऐसा हुआ, ऐसा कहा जाता है ना। भैया दर्शन मोहनी कर्म के उदय से ये मिथ्यात्व होता है, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से ये राग द्वेष होते हैं, तो उनने कराया ना, उनने किया ना, ये राग उत्पन्न किया ना उन्होंने, ऐसा कहा जाता है। ये व्यवहार में का कथन है, वास्तव में उन्होंने नहीं किया है, इन परिणामों का कर्ता आत्मा स्वयं है। तो अगर ये इसको कर्ता न कहा जाए तो फिर क्या होगा, बोलो। तो कर्ता के बिना कार्य होता नहीं, और एक एक द्रव्य एक एक वस्तु अपने अपने परिणामों की करता है, दूसरे की करता नहीं है। तो यहाँ कर्तापने कहने को, जीव को कर्तापना जो कहा गया, तो उसका हेतु क्या है, उसका ज्ञान कहा है। आगे समझ में? अब क्या है यहाँ पर अगला पॉइंट, ठीक है भैया। तो मतलब अब ये समझ लेना, मैंने बीच में वो जो बोला था कि कोई भगवान ऐसा नहीं है जो करता हो, कुछ है ही नहीं जगत में, ये बिल्कुल भ्रांति है कि भगवान कुछ करता है, अपने भगवान ने इसको बताया, ऐसा भरोसा करना है। हाँ देखो, मैं एक बात कहता हूँ प्रजापति, कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, दूसरे लोग नहीं कहते हमें भगवान पर भरोसा है, तो मेरा भरोसा और उनके भरोसे में कोई अंतर है क्या? है? वे भगवान पर भरोसा कब बताते हैं पता है, कि उनके अनुकूल कोई घटना हो गई, उसमें उन्हें प्रसन्नता हुई,
तो जितने लोग ऐसे हैं ना, वे सब कहते हैं हमें भगवान पर भरोसा है, भगवान ने हमारे लिए ये कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया। हाँ। और मैं ये कहता हूँ कि मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। क्या भरोसा है? हमारे भगवान कुछ नहीं करते धरते, एकदम बीतरागी है, आनंद में है। मुझे पूरा भरोसा है, लोकालोक को पूरे को एक साथ एक समय में जान रहे हैं, इसका मुझे भरोसा है। ये मेरा भरोसा है भगवान के बारे में। ऐसा ही भरोसा आप लोग भी करें। इसी बात के साथ अपन अगली बात समाप्त होती है।